नमस्कार, आदाब। मैं हुसैन रिजवी। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे 100 बार, रहीमन फिरी फिरी पोहिए, टूटे मुक्ताहार। रहीम साहब कहते हैं कि अच्छे लोग कितनी ही बार क्यों ना रूठ जाएं, उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। जैसे मोती की माला अगर टूट जाए तो मोतियों को फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें फिर से पिरोकर माला बना ली जाती है। हमारा समाज भी तो एक तरह की माला की तरह से ही है, जिसमें तरह तरह के रंग बिरंगे मोती लगे हैं, और यही रंग बिरंगे मोती इस माला की खूबसूरती है, पहचान है। इलाहाबाद की खानकाहें और दरगाहें हमेशा से इस माला की मोतियों की मानिंद रहीं। कभी दायरे शाह अजमल जैसी दरगाहें प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की पनाह गाह हुआ करती, जहां कुंभ और महाकुंभ में आने वाले लोग ठहरते, वहीं खाते पीते आराम करते, फिर संगम पर जाकर स्नान करते। पानी के तेज बहाव से किसी श्रद्धालु को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए अकबर ने बख्शी का बांध बनवाया। गंगा मुसलमानों के लिए मां तो नहीं है, लेकिन उससे एक अटूट रिश्ता रहा है। कहा जाता है कि अकबर अपनी सारी जिंदगी गंगा का ही पानी पीते रहे। तभी तो नजीर बनारसी लिखते हैं, सोएंगी तेरी गोद में एक दिन मर के, हम दम भी जो तोड़ेंगे तो तेरा दम भर के। हमने तो नमाजें भी पढ़ी हैं अक्सर, गंगा तेरे पानी से वजू करके। लेकिन इस दौर में मुसलमानों को लेकर बहुत से सवाल हैं, बहुत से इल्जाम हैं, जिनकी बिनाओं पर मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखने का शोर उठा है। मुसलमान महाकुंभ मेला क्षेत्र में दुकान नहीं लगा सकते, मुसलमान महाकुंभ से दूर रहें, गंगा से दूर रहें, संगम से दूर रहें। सफी लखनवी को इलाहाबाद से बड़ी मोहब्बत रही, संगम से बड़ा लगाव रहा। उन्होंने लिखा, ए इलाहाबाद ए जौलागाहे गंगोजमन, तेरा दामन तीन त्रिवेणी की है अंजुमन। सीखते हैं तुझसे फिरके, मेलो मिल्लत के चलन, इत्तेहादे बाहमी, संगम से तेरे मौजजन। अगर आज सफी लखनवी साहब होते तो महाकुंभ को लेकर के ये तमाम बातें हो रही हैं, उन्हें कैसा लगता? और ये जो सवाल उठा है कि महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रखा जाए, इस सवाल को लेकर के बहुत सारी जो बातें हो रही हैं, उन तमाम सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे कुछ बहुत ही खास मेहमानों के साथ। तो चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात अपने मेहमानों से करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत कीजिए दानिश हुसैन बदायूनी साहब का। आप एक सूफी सिंगर हैं, सहसवान घराने से आते हैं, शास्त्रीय संगीत से होता हुआ अब यह सफर जो है वो सूफी सिंगिंग तक आ चुका है। स्वागत कीजिए जुनैद हारिस साहब का। प्रोफेसर जुनैद हारिस जामिया मिलिया इस्लामिया में इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं आप, उनसे हम समझेंगे कि इस्लामी नुक्ते नजर से ये सारी बातें कैसी हैं। चीफ जस्टिस इकबाल अंसारी साहब का स्वागत कीजिए। एक मुहज्जब, एक शहरी होने के नाते उन्होंने जब यह खबर सुनी कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उनको कैसा लगा और कानून के एतबार से वो इसको कैसे देख रहे हैं, ये उनसे समझेंगे। और अब स्वागत कीजिए माजिद देवबंदी साहब का, मशहूर शायर, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी हैं आप, कौमी मिजान नाम का एक अखबार भी चलाते हैं और सूफिज्म से भी बड़े करीब के रहे, एक ऑर्गेनाइजेशन भी है आपका जिसको आप लीड करते हैं, उसके सरबराह हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जुनैद हारिस साहब आपसे। जुनैद साहब, ये जो एक शोर उठा है, हालांकि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन ये एक शोर सा है कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाना चाहिए। ये खबर जब सबसे पहले आपने सुनी तो आपको कैसा लगा? देखिए, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क की सबसे बड़ी खूबी जो थी वो यही है कि हम मिलजुल करके एक नेशन की, एक मुल्क की तामीर करने में अपना रोल अदा करें। सबके अकीदे अलग अलग, सबका पूजा पद्धति, तरीक़े इबादत अलग अलग, ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन हम सब एक हैं और इसमें कोई शक नहीं। ये तो मुमकिन है कि मंदिर में इबादत करने के लिए ख़ास किस्म का तबका जो उसमें बिलीफ रखता हो वो जाए, मस्जिद में इबादत करने के लिए ख़ास तबका जाए, गुरुद्वारा में ख़ास जाए, चर्च में ख़ास जाए, सिनेगॉग में ख़ास जाए, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद मुल्क के चप्पे चप्पे पर सभी का बराबर का अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ जाने के लिए पहले इंसान होना ज़रूरी है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क का मजहब बुनियादी तौर पर बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करता है। हमारे मुल्क का मजहब बुनियादी तौर पर लोगों को बांटने का काम नहीं करता। यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, यहाँ से हमें एनर्जी हासिल होती है, जिसके ज़रिए हम बेहतर इंसान भी हो सके और बेहतरीन
मुल्क के शहरी भी हो सकें। असल चीज़ ये है कि गंगा जमुना तहजीब एक अलामती लफ्ज़ है, सबके संगम का, सबके मिलने का। इसी से दूर करने की कोशिश करना मैं समझता हूँ बहुत बुनियादी जड़ पर कहीं ना कहीं कुल्हाड़ी मारने की कोशिश है ये। और इस तरह की नफ़रत के बाज़ार में ज़रूरत इस बात की है कि बेहतरीन शहरी होने के नाते, बेहतरीन इंसान होने के नाते और बेहतरीन मजहबी इंसान होने के नाते हम इस तरह की नफ़रतों को दूर करने की जितना मुमकिन हो सके अपनी तरफ से कोशिश करें। जो भी चिराग हमसे जल सकता हो इस रास्ते में कि इस नफ़रत को ख़त्म किया जा सके, वो कोशिश करना चाहिए। बहुत अच्छा। इकबाल साहब, बतौर एक चीफ जस्टिस आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, आपने सोसाइटी को इवॉल्व होते देखा है। ये जो रुख अभी आप देख रहे हैं कि ये पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि महाकुंभ में थोड़ी बहुत बातें शायद पहले के वक्त में होती रही होंगी, अगर आपके तजुर्बे में है तो मुझे बताइएगा, कि मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाना चाहिए, भाई इनको यहां आने की जरूरत नहीं है। कैसा है आपके एतबार से? मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और दुख भी हुआ। वो ये है कि नफ़रत की बुनियाद पर आप अमन का महल नहीं बना सकते। अमन तो सबको चाहिए, शांति चाहिए, पीस चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम हर वो चीज़ से दूर रहें जो हमको डिवाइड करता हो, जो हमको आपस में बांट देता हो। अगर कोई नहीं चाहता है कि उसके मज़हब का जिसमें इन्वॉल्व हो, हमारे मुल्क का आईन इसको कैसे देखता है? आप एक जज के हैसियत से इसको कैसे देखते हैं? हमारे मुल्क का आइन जो है वो जो इन्होंने बोला उसके बहुत करीब है कि आप जो आपका रिलीजियस क्या कोई हुकूमत ऐसा ऑर्डर कर सकती है कि एक मेले से फला कम्युनिटी दूर रहे? मेरे ख्याल में नहीं, ये नहीं हो सकता। हालांकि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हुआ। योगी जी ने तो यहां तक कहा है कि भाई जिसकी श्रद्धा है, जिसकी आस्था है महाकुंभ में आने की, वो आए, वो आ सकता है, उसे आना चाहिए। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ बड़ा मुश्किल है कि किसकी आस्था है और किसकी नहीं है, क्योंकि मज़ारों में हिंदू भी जाते हैं और मुस्लिम भी जाते हैं। और ऐसा कोई मीटर भी बना नहीं नापने वाला जिससे आस्था नाप ली जाए। जी, तो अब आस्था आप नहीं नाप सकते हैं तो जो मुसलमान हैं उनको आप इतने दिनों तक कभी सुना नहीं। ये ज़रूर सुना कि मुसलमान भी कुंभ के मेले में जाते हैं, चाहे घूमने के लिए, तफरीह के लिए सही, लेकिन जाते ज़रूर हैं। बिज़नेस के लिए जाते हैं। अब वो बिज़नेस भी मुमकिन नहीं है। तो आप जब ये बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो आप उसमें से मुसलमानों को दूर तो नहीं रख सकते ना। अब यहाँ पर जो है, आपको भी मालूम है, वहाँ कारपेट वाले आते थे, भदोई के कारपेट बेचते थे। कालीन वाले, भदोई के कालीन वाले, कश्मीर की शॉल वाले, बहुत सारे टांडा के लूम का सारा काम। अब वो नहीं आएंगे। तो एक हमारा जो है एक वेलफेयर स्टेट है। इस वेलफेयर स्टेट में आप एक कम्युनिटी को बाहर कैसे कर सकते हैं? तुमको कमाने का हक नहीं है। सारा मामला सिर्फ यही है या कुछ और भी है? अब ये क्या है, ये तो जिन्होंने ये अनाउंस किया है, जो बोल रहे हैं, वही बता सकते हैं कि सारा मामला क्या है। लेकिन ये है कि वो भी ये एडमिट करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हिंदुइज़्म जो है एक धर्म नहीं है, इट्स ए वे ऑफ लिविंग, कि किस तरह से आप ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकते हैं, वो हिंदुइज़्म आपको सिखाता है। तो जो धर्म आपको जीवन निर्वाह के रास्ते पे ले जाता है कि किस तरह से आप अपने ज़िंदगी को चलाएंगे, वो ये कैसे बोल सकता है कि तुम किसी को अपने साथ मत रखो? ये तो हो ही नहीं सकता। वो जब चल रहा है तो सबको और जहां वासुदेव कुटुंबकम की बात होती है, ये पूरी दुनिया एक परिवार है, अब उस परिवार से आप किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो वो कैसा परिवार होगा? ठीक है, माजिद देवबंदी साहब,
आप मशहूर शायर हैं और कहा जाता है कि शायर और सूफिज़्म के ज़रिए समाज को जोड़ने का ये दो बेहतरीन टूल हो सकते हैं। आपको इसमें सियासत ज़्यादा लगती है इस ऐलान वाले शोर में, या कुछ धर्म का मामला भी नज़र आता है? बहुत शुक्रिया, मुझे आपके यहाँ हाज़िरी का मौका मिला। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे, अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। आह, क्या बात है। ये वो लोग हैं, बच्चों को समझ में आए, पूछ लीजिए यहाँ जो बच्चे बैठे हैं। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने बहुत सोचने के बाद उलझाया है कि आप उलझे रहे उसी में, आप उसी में उलझे रहे। और आज हमारे मुल्क में मुझे यहाँ कहने में कोई तकल्लुफ़ नहीं कि बेहतरीन कारोबार उलझाकर मज़हब के नाम पर लोगों को लड़ाना है। कुंभ के हवाले से आपने शुरू में गुफ्तगू की थी। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये ऐलान किया वो किस गलत फहमी में थे कि वहाँ बहुत मुसलमान जा रहा है। मुसलमान को फुर्सत ही नहीं है, वो क्यों जाएगा। हाँ, कुछ लोग अक़ीदत में जाएं तो उनका हक़ है। और एक बात आपसे और अर्ज़ करूँ, आपका चैनल दुनिया में देखा जाता है, अरबों लोग इसे देखते हैं। अगर किसी मुसलमान को जाना है या मुझे जाना है तो मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे, मैं जाऊँगा। इसलिए कि मुझे आईन ने हक़ दिया, मुझे इस मुल्क ने हक़ दिया, मुझे इसकी अदालत ने हक़ दिया, मेरा वोट भी उसको जाता है। क्या योगी को, मोदी जी को मुसलमान ने वोट नहीं दिया? क्या हमारे टैक्स का पैसा नहीं है? 5110 करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे हैं। आप बांटने का काम बंद कीजिए। ये मुल्क बांटने से नहीं चलेगा, मोहब्बतों से चलेगा। कुंभ की कामयाबी के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग दुआ करते हैं कि आपके धर्म की एक आस्था है वो कामयाब हो और कुंभ कामयाब होगा। लेकिन याद रखिए, अगर उसमें से एक कड़ी को निकाल दिया जाएगा तो कुंभ शायद इतना कामयाब ना रहे जितना कामयाब उसको होना चाहिए। लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए। कुंभ हर साल आते रहेंगे, 2-3 साल के बाद आते रहेंगे। मुसलमान भी जाएगा, सिख भी जाएगा, हिंदू भी जाएगा, सब लोग जाएंगे। जब जाएंगे तब मोहब्बत की एक शमा रोशन होगी, और उस शमा की रोशनी में अगर कुंभ को देखा जाएगा तो पूरे मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस बनेगा। बहुत उम्दा, शानदार। दानिश हुसैन बदायूनी साहब, भाई आप सिर्फ दरगाहों पर जाकर के कव्वाली गाते हैं या कभी कुछ भजन वगैरह भी आपने गाया है? बहुत बहुत शुक्रिया रिजवी साहब, हमने आपको बदायूं से इसीलिए याद किया, शुक्रिया, बहुत जहमत दी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं 4 मिसरे रख रहा हूँ आपके सामने कि मंदिर में है भगवान तो मस्जिद में खुदा है। किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है? बहुत अच्छा। ना हिंदू बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है। आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। तो ये सब तो इंसानी फितरे हैं कि जला दिए लोगों ने। मेरा मानना यह है कि मैंने अपनी लाइफ में, मुझे मालूम नहीं कितने प्रोग्राम किए हैं और कहाँ कहाँ मैं प्रोग्राम कर आया हूँ, और बड़ी मोहब्बतें से नवाजा जाता है मुझे। और ख़ाली मुसलमानों में ही नहीं, मैं पंजाबियों में भी जाता हूँ, मैं सैकड़ों हिंदू लोगों के यहाँ भी जाता हूँ। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपके दादा जो कंपोज करते थे उन्होंने बाकायदा भजन लिखा भी, कंपोज भी किया। जी जी जी, हमारे यहाँ की बड़ी मशहूर बंदिशें भी हैं जो कि लिखी गई हैं, शंकर जी के लिए भी, कृष्ण जी के लिए भी। मैं एक आपको सुनाता हूँ। आप लोग सुनना चाहेंगे भाई? चलिए, क्लासिकल में है दानिश साहब जी, इरशाद। राग किरवानी में। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंद लाला, पैया परू विनती करूं, दारू गले माला। तोरे बिना मोहे चैन नहीं, ब्रज के नंद लाला, तोरे बिना मोहे चैन। क्या बात है। मुझे तो वो रफ़ी साहब का गाया हुआ जो है, देखिए बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं आपको अपने बीच पाकर बल्कि मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो गाया मन तरपत हरि दर्शन को, आज हम लोगों ने तो बचपन से वो सुना है और सुनते आ रहे हैं उसको। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि नौशाद साहब की कंपोजिंग और रफ़ी साहब ने गाया है, शकील साहब के और अल्फाज। शकील बदायूनी साहब के अल्फाज। क्या बात है। और यहाँ मैं एक बात अर्ज करूं कि शायरी में जब तक इंप्रेशन और तासीर नहीं आती, जब तक आप दिल से ना लिखें, क्या कहने, आपका अकीदा ना हो। शकील बदायूनी का अकीदा था, मोहम्मद रफ़ी का अकीदा था, इस मुल्क का वसुधैव कुटुंबकम पर अकीदा था, जब ही तो शायरी में तासीर आई ना। देखिए, शेर होता है, मैंने आपको सुना दिया, आपके पल्ले नहीं पड़ा, लेकिन अगर मैं दिल की गहराई से कहूँगा तो आपके जहन तक पहुँचेगा। उसी को शायरी कहते हैं, उसी को भजन कहते हैं। आपने अभी इनका भजन सुना, इनकी आवाज़ का तासुर
भजन में मिलकर एक नई रोशनी पैदा करता है। यही हिंदुस्तान की लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बैठे लोग मन तरपत हरि दर्शन को आज ये भी जरा सा सुनना चाहते हैं। प्लीज, गुजारिश है आपसे। कोशिश करता हूँ साहब, रफ़ी साहब तो नहीं हूँ मैं, लेकिन कोशिश करूँगा। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े ददरे काज, मन तरपत हरि दर्शन को आज। बहुत अच्छा। और अक्सर ऐसा वो होता वाली है लाइन जरूरी है, तुमरे द्वार का मैं हूं जोगी। हाँ, मेरे जहन में नहीं है। तुमरे द्वार द्वार का मैं हूँ जोगी, बहुत अच्छा। हमरी और नजर कब वाह, वाह, होगी, तुमरे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी और नजर कब होगी, मन दरबद हरि बहुत अच्छा। दर्शन को आज। बहुत उम्दा, बहुत। तो जुनैद साहब, दानिश साहब अगर मन तरपत हरि दर्शन को आज गा रहे हैं तो ये इस्लाम से खारिज तो नहीं हो रहे? आप चूंकि इस्लामिक स्टडीज़ के आदमी हैं, ज़रा बताइए, कोई इस्लाम कहीं किसी तरह से ख़तरे में तो नहीं आया? बहुत अच्छा। देखिए, मैं आपके सामने एक मरतबा कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, कि जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ बदायूं शरीफ, और मैं अजमेर भी जाता हूँ, गरीब नवाज़ में भी, बारगाह गरीब नवाज़ में भी मेरी हाज़िरी होती है, और बहुत अच्छा लगता है देख कर के मुसलमान तो हैं ही, वहाँ सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, और तमाम हिंदू भाई भी हमारे पहुँचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में। और ऐसा ही अगर कुंभ के मेले में भी हम लोग सब एक साथ हो जाएं, और मुझे तो मौका मैं दिया जाए। सोच रहा हूँ जज साहब कि अगर दानिश हुसैन बदायूनी साहब का एक प्रोग्राम महाकुंभ में हो और ये वहाँ भजन सुनाए, अखाड़े के लोग वहाँ शामिल हो और ये मन तरपत हरि दर्शन को गाएं, तो कैसा होगा? दानिश हुसैन साहब के साथ माजिद देवबंदी भी हो और आप भी हो, अरे वाह। शायर भी हो, कव्वाल भी हो। तो जुनैद भाई, आप जरा बताइए कि इस्लाम खतरे में तो नहीं पड़ा ये जो कुछ गाया उन्होंने उसकी वजह से? देखिए, एक चीज़, अब चूंकि मैं सीरियसली इसको मैं ले रहा हूँ, एक चीज़ है अकीदा, आस्था एक चीज़ है, बिलीव किसी का कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से हम अपने बिलीव पर यकीन रखते हैं, हम दूसरे की आस्था के वैसे ही सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। राइट, बहुत एक उम्दा। बात तो ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि फ़न अलग चीज़ होता है और बिलीव अलग चीज़ होता है। तीसरी चीज़ में इससे भी हट करके एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि शायद बाद में ये सवाल आए, लेकिन मैं अभी किए देता हूँ। मैं बताऊँ आपको कि कहीं पर भी जाने से रोकना या कहीं पर भी नहीं जाना, जैसे लोग ये सवाल करते हैं कि हज के मौके से खाने हाँ भाई, ये मक्के में जाने की इजाजत आप नहीं देंगे, आप कुंभ में जाना चाहेंगे। आप कुंभ में जाना चाहते हैं। मैं जानता हूँ ये सवाल आने वाला था, तो ये मैंने इसे छेड़ दिया। खाने काबा में जो जाते हैं वहाँ पर इबादत की गर्ज से जाते हैं और कोई मकसद। इसमें एक चीज़ जुनैद भाई आपकी इजाज़त से जोड़ना चाहूँगा। मैं एक बहुत बड़े आलिम को सुन रहा था, इस्लामिक विद्वान हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने अपने उस बयान में ये बताया कि किसी वजह से किसी वक्त में ये पाबंदी लगाई गई थी, सियासी वजूहात से, कुछ और वजूहात से। वैसे वहाँ किसी अकीदे का आदमी जाए, किसी तरह का इस्लामी कवानीन के एतबार से कोई नुकसान नहीं है, किसी को भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए, ताकि लोग देखें तो सही, जाने तो सही। जब आप अपने आप से खुद को अलग कर लेंगे, लोगों से दूर कर लेंगे, तो लोग आपको जान ही नहीं पाएंगे, पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप क्या हैं और आप क्या हो रहा है। देखिए, मैं अभी बताऊं, आपने तो ये बात कही, मैं आपको बताऊं, अभी हिंदुस्तान की एक मिनिस्टर वहां पर गई हुई थी। हाँ, बहुत मशहूर वाक़या है। हाँ, बिल्कुल। और स्मृति ईरानी साहिबा। हाँ, स्मृति ईरानी साहिबा। और इसके अलावा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हवाले से एक बड़ी तादाद डिफरेंट मुल्क के जो दिमाग हैं वहाँ पर जाकर के अपना कि इतनी बड़ी उसको मैनेज कैसे किया जाए, उसके बिल्डिंग्स कैसे हो, इन सब मकासद। मैंने ख़ास तौर से इबादत के हवाले से कहा, तो इबादत के लिए ख़ास किस्म का लिबास ज़ेबतन किया जाता है, ख़ास जगह है, वहाँ से किया जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहाँ नॉन मुस्लिम जा सकते हैं? मैं जो कहना चाह रहा हूँ मैं खुद कह दे रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पर आपको मैं बताऊँ, मैं पुरी गया और पुरी जाने के बाद मैं सब कुछ घूमते हुए मैं जगन्नाथ मंदिर में जाना चाहता था। मुझसे ज़ाती तौर पर कहा गया कि नहीं, ये ख़ास इबादत के लिए हिंदू जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते। मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना,
इसलिए बुरा नहीं माना कि वो एक खास स्थल है जो एक ज़माने से इसीलिए खास है। बहुत अच्छी। कोई हरज की बात नहीं अगर खास जगह मखसूस कर दी जाए खास बिलीवर के लिए। हिंदुस्तान में बहुत से ऐसी जगह हैं, मैंने अभी जगन्नाथपुरी की मैंने मिसाल दी, ऐसे ही खाने काबा की मिसाल है। मैं ये कह रहा हूं लेकिन जो चीज़ें खास नहीं हैं उन जगहों को हम खास करना शुरू कर दें। गंगा के पानी को हम खास शुरू कर दें, जमुना के पानी को खास शुरू कर दें। और गवर्नमेंट के हवाले से मैं एक उसूली तौर पर बात और कहना चाहता हूं कि जिस चीज़ के अंदर गवर्नमेंट सबका टैक्स लेती है, सभी का वो बराबर की चीज़ है, उस सिलसिले में किसी कम्युनिटी को रोकने का हक किस एतबार से होता है, ये पूरे के पूरे मैं समझता हूं कि संविधान के हवाले से देखा जाए तो उसूलन गलत है। जज साहब एक चीज़ और समझाई कि जब योगी जी बात कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई जिनकी आस्था है, जिनको लगाव वो आ सकते हैं, उनको आना चाहिए, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग का भी खतरा। ये डेंटिंग पेंटिंग क्या चीज़ होती है, इसको आपने कैसे देखा? मैं सुना नहीं है स्टेटमेंट डेंटिंग वाला। तो मतलब जब कोई किसी स्टेट का सीएम इस तरीके के लबो लहजे को इस्तेमाल करता है तो वो क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कोई पैगाम दे रहा होता है क्या? मेरा ये ख्याल है जैसे कुरान मजीद है, मुसलमान पढ़ते हैं और उसके लिए बोलते हैं कि भाई वुजू होना जरूरी है। अगर कोई हिंदू उसको पढ़ना चाहता हो या नॉन बिलीवर नॉन मुस्लिम उसको पढ़ना चाहता हो तो मुसलमान उसको मना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसको दीन की रोशनी कैसे मिलेगी? बहुत अच्छी, बेशक। तो ये तो जो मजहब बनता है वो अपने सिचुएशन से, परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करके बनता है और उसका कोर इशू जो है उस पर आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन बाकी चीज़ें तो वैसे चलती रहती है ना। अब हेमंत बिश्वा शर्मा आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो खूब स्टेटमेंट देते हैं। वो हैं कहाँ से? कन्नौज के ब्राह्मण फैमिली है। तो ये माइग्रेशन तो हिंदुस्तान में हमेशा रहा है और हिंदुस्तान ने हमेशा लोगों को खुल के वेलकम किया है, तभी तो यहाँ जो भी आया वो बस गया। बेशक बेशक। जो या तो वो लोग आए जो लूटे और लेके चले गए, या वो लोग आए जो यहाँ हमेशा के लिए रह गए। और जब उनकी हुकूमत रही तभी नहीं, जब उनकी हुकूमत नहीं रही तब भी यही है। बहुत अच्छी। तो इतना खूबसूरत मुल्क मिलना बड़ा मुश्किल है। एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर हमारे जो प्रॉफिट है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अगेंस्ट में अगर कोई बात करे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक क्रिश्चियन के सामने कोई क्राइस्ट को बदनाम करे हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन हिंदुइज़्म में राम भी क्रिटिसाइज हुए हैं, कृष्णा भी क्रिटिसाइज हुए हैं। इससे लिबरल धर्म कोई हो सकता है क्या? आप सिर्फ इतना ही सोचिए। मतलब मुसलमान इस बात को महसूस करता है, समझता है? मेरे ख्याल में नहीं समझता है तो बहुत बड़ी गलती है, समझना चाहिए। और रिजवी साहब अगर आप इजाज़त दें, जो एक चीज़ मेरी और जोड़ दूं, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। इलाहाबाद में खानकाहों का एक बड़ा सिलसिला, मैंने वहाँ से ग्राउंड से भी रिपोर्टिंग की है। दायर शाह अजमल एक बड़ी खानका दरगाह है वहाँ की। मुझे बताया गया, जो मैंने अपने ओपनिंग में भी उसको शामिल किया, कि वहाँ पर किसी ज़माने में जितने भी श्रद्धालु इलाहाबाद आया करते थे वो सब वहाँ ऐसी दरगाहों खानकाहों में ठहरते थे। वहाँ उनके खाने पीने का इंतज़ाम होता था और वहीं वो आराम करते, फिर जाके संगम पर स्नान करते। ये रिश्ता रहा है। तो वो रिश्ता माजिद साहब क्या आज के वक्त में काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका है या कुछ अभी ताना बाना कुछ बचा हुआ है उसमें? नहीं, बचा हुआ है। जो सख्तगीर लोग हैं हमारे सियासी लोग, अगर वो लिमिट में आ जाएं तो रिश्ता और बढ़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने इलाहाबाद की बात की, मैं कोविड के दौरान बात करता हूँ। यहाँ हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है, लेकिन मुझे फ़ख्र से कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों ने कितनी मदद की लोगों की। ये कोई एहसान नहीं किया, ये मेरे प्रोफेट ने बताया कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, तो आपको खाना खाना जायज़ नहीं है। लेकिन क्या आप ये बताइए, अगर इस तरह मुसलमानों को अलग कर देंगे तो कश्मीर का क्या करेंगे? वैष्णो देवी आप जाते हैं, तमाम वहाँ के मुसलमान हैं जो लेकर जाते हैं। और अभी परसों का वाक़या है श्रीनगर का, आप बच्चे यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आप सबको मालूम होगा कि श्रद्धालुओं को लोग मस्जिदों में आराम करा रहे हैं, उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान क्या चीज़ है? ये तफरीक नादान क्या चीज़ है? कहा मेरे दिल ने कि मेरी भी सुन, खुद अपने को पहचान क्या चीज़ है। तो आपको ताली बजाना चाहिए। अच्छा शेर मैंने आपको बहुत उम्दा।
बताने का मकसद ये है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, करोड़ों लोग आज का प्रोग्राम देख रहे हैं कि नफरती लोग मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और याद रखिए, दुश्मनी का सफ़र 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। कुंभ की कामयाबी के लिए आप हम सब दुआ करते हैं। वो एक धर्म का बड़ा पर्व है, हम उसके साथ हैं। लेकिन ये कि मुसलमान नहीं जाएगा, मैं कहता हूं मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है। इंडिया टीवी के जरिए मैं आज ऐलान कर रहा हूं और 10 लोगों को साथ लेकर जाऊंगा। अगर मुमकिन हो तो आप भी चलिए मेरे साथ। नहाएंगे भी वहां? अब वो बात की बात है नहाना, लेकिन ये कि जाएंगे। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। बेशक, तुम ही बेशक। तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। बहुत कुछ कहना चाह रहे जुनेद हारिस? बहुत आपने नहाने से सवाल किया। मैं आपको बताऊं कि मैंने कब तैरना सीखा, मछली के बच्चे की तरह मैं नहीं जानता, इसलिए कि मैं गंगा के किनारे का रहने वाला हूं। कहाँ के रहने वाले ये भी बता मैं दीजिए। गाजीपुर का रहने अच्छा, वाला गाजीपुर हूं के। और वहीं से नहाना सीखा। और अभी मैं जो आया हूं 9 तारीख को अभी यहाँ दिल्ली पहुंचा हूं। मैं अंडमान गया था घूमने के लिए और उसी गंगा की करामत थी कि मैं तैरना जानता था और समुंदर में तैर कर आया हूं। मैं अपनी गंगा से सीखी हुई, मैं अपनी गंगा की खुशबू की मिट्टी को मैं कैसे भुला सकता हूं? और कौन है जो हमें रोके? चलिए, इन्हीं सारी खबरों के बीच मोहम्मद कैफ ने भी छलांग लगा दी थी गंगा में। मैं एक बात वो क्या पैगाम देना चाह रहे थे? और भी एक बात कहना चाहता हूं, खास तौर से गंगा। अच्छा, यमुना में छलांग लगाई थी। मैं खास तौर से एक बात ये मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया भर की नदियों का जायजा ले लीजिए और उसका पानी देख लीजिए कितना शफाफ है। दिल रोता है गंगा की गंदगी को देखकर। हम साथ हैं, हम चाहते हैं कि गंगा साफ हो। आप पूजा के नाम पर लोगों को मना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो आपका कर्तव्य है उसको नहीं निभा पा रहे हैं। मैं जाती तौर पर एक बात और भी कहना चाहता हूं कि मैं इससे पहले, अभी तो मैं अंडमान से होकर आया, इससे पहले मैं ऋषिकेश गया था और जानकी झूला से लेकर के घाट तक का जो गंदगी मैंने देखा, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि गंगा के किनारे ऐसी गंदगी होनी चाहिए। इसी पर किसी स्कॉलर ने लिखा है कि जो मां नहीं मानते नदी को, वो थेम्स नदी को देख लीजिए आप, और जो हम मां मानते हैं नदी को, हमारी गंगा नदी का क्या हाल है। बल्कि वहां पर एक मिसरा जरूर चलता होता है, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो मैं गंगा पानी, वहां पर चलता रहता है। लेकिन इसके बावजूद गंदगी के हवाले से मैंने कहा ये कर्तव्य है, ये पूरा करें, इससे हमें भी खुशी होगी। लेकिन आप लोगों को बांटने का और काम गंगा माँ करें। जो है वो आशीर्वाद भी देंगी ठीक से, है ना? आप लोगों को गंगा से जोड़ने की कोशिश करते, ये तो बड़ी अच्छी बात थी, लेकिन गंगा से दूर कर रहे हैं और गंदगी को दूर नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये तो हमारी भी चाहत है। आप हमारा रोल हमसे कहिए ना कि हम भी कुछ करें। और हम तो अपने यहाँ की, आप आइए जहाँ गाजीपुर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ का गंगा का पार्ट देख लीजिए और मैं दूसरी जगहों का बता दे रहा हूँ कि बहुत बेहतर है, हम साफ रखने की कोशिश करते हैं। चलिए खैर, अब जरा कुछ बच्चों के सवालात भी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवालों के साथ ये बच्चे यहाँ पर आते हैं। भाई अपना नाम बताइए और अपना सवाल। सबसे पहले सवाल कौन पूछना चाहेगा? भाई नाम बताएं अपना, बैठ के भी पूछ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। नमस्ते, मेरा नाम प्याली विश्वास है। मैं प्यारी विश्वास? प्याली विश्वास। प्याली, हाँ, राइट, ओके। मैं जीएल बजाज की स्टूडेंट हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि मुसलमानों का महाकुंभ में क्या कंट्रीब्यूशन है? बताएं। किससे पूछना चाहेंगे? आप किससे पूछें? जुनैद साहब आप बताइए। मैं एक शब्द में बताऊंगा, हमारा ये कंट्रीब्यूशन है कि हमने उसकी कामयाबी के लिए अल्लाह से दुआ की कि कोई मजहब जो अपनी एक प्रथा को आगे बढ़ाता है वो अपने काम में कामयाब हो। इसलिए कि कोई मजहब नफरत नहीं सिखाता, कोई मजहब बुराई नहीं सिखाता, और मेरा मजहब ये है कि मैं आपकी कामयाबी के लिए दुआ करूं। और इसमें थोड़ी सी चीजें मैं जोड़ देता हूं। वहाँ जितनी सारी चीज़ें लग रही हैं, टेंट लग रहे हैं और सारे जितने काम हुए हैं, उन सारे कामों में मुसलमान भी शामिल है। वहाँ जो नाव चलती है, वहाँ जो और सारे काम होते हैं, तमाम काम, उसमें मुसलमान पूरे तरीके से शामिल है। जितने अखाड़े हैं, उनके जो म्यूज़िकल बैंड्स हैं, उसमें मुसलमान जो हैं वो बजाने का, ढोल बजाने के सारे काम भी मुसलमान करते हैं। बहरहाल अपना सवाल पूछें। राधे राधे सर, मेरा नाम शुभांजलि है और मेरा सवाल प्रोफेसर सर से है। हाँ। जैसे कि इन्होंने मक्का मदीना पे प्रवेश जो वर्जित है उसके बारे में बता दिया है, मगर ज्ञानवापी मस्जिद में जो प्रवेश वर्जित है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ज्ञानवापी में प्रवेश वर्जित, एक मिनट, सवाल नहीं क्लियर हुआ मुझे। हिंदू, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। एक चीज तो बेटा मैं बता दूं, जैसे जगन्नाथ पुरी की मैंने मिसाल दी थी, वैसे मैंने खाने काबा को रखा था। इसके अलावा किसी भी मस्जिद में कोई वर्जित नहीं है। आप भी चलिए, मैं भी चलता हूं, ज्ञानवापी घूम कर आते हैं।
कहीं पर भी आप जामा मस्जिद है, किसने आपको बताया ज्ञानवापी में वर्जित है? एकदम वर्जित नहीं है। आप हम लोग चलते हैं ना, लेकिन वर्जित कहाँ है आपको मैं अब बता दे रहा हूं। आपने सवाल किया तो चूंकि मुझे घूमने का शौक है, मैं गोकुल भी जाता हूं, मैं मथुरा भी जाता हूं, मैं हर जगह जाता हूं। आपको बताऊं, मथुरा में मैं ईदगाह में जाना चाहता था, मुझे जाने नहीं दिया गया। मुसलमान होने के बावजूद मुझे जाने नहीं दिया गया, इसलिए कि सिक्योरिटी रीजन रहा होगा, गवर्नमेंट ने रोक दिया हमें, कोई हरज की बात नहीं। लेकिन किसी मस्जिद में कोई पाबंदी नहीं। मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली के जिस मस्जिद में चलना चाहते हैं आप चलिए, हम लोग साथ चलते हैं। सर मैंने हाजी अली में विजिट किया था और वहाँ पे एंट्री नहीं दी थी हमको। तो ये तो मैं तो कैसे कह रहा हुआ? हूँ कि हाजी अली में तो सब लोग जाते हैं, उनको हाजी अली में तो सब जाते हैं। मुझे पहली बार पता चला आपसे, नहीं, यार- लेकिन मैं हाजी अली में आज तक गया नहीं हूँ वैसे। नहीं मैं गया हूँ, मैं कुंभ में भी गया हूँ। मैं नहीं गया हूँ। नहीं बेटा, हाजी अली ये में सबको इजाजत है जाने ये आप सही नहीं कह रही है। वहाँ तो मुसलमानों से ज्यादा हिंदू जाते हैं। हाजी अली किसी दरगाह पे एंट्री प्रोहिबिटेड है ही नहीं। आपका नाम? तानिया जा चुकी हैं, आपको आप पता नहीं क्या रहा होगा। आप सवाल पूछिए अपना जल्दी से। नमस्कार सर, मेरा नाम अवनीश सिंह है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग के अंदर श्रद्धा है, भले मुसलमान है, वो कुंभ के मेले में आ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि ये जो कुंभ का मेला है 12 वर्ष के पश्चात लगने वाला है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर वो एक भावना है जो द्वेष की भावना है, तो वो सब उनके लिए मना कर रहे हैं कि उनके लिए प्रवेश वर्जित किया जा रहा है, जिससे हमारे हिंदू धर्म की जो भावना है उसे कोई ठेस ना पहुंचे। ठीक है, जो लोग अच्छे ख्याल के लोग नहीं, उनको नहीं आना चाहिए। मैं इस सवाल को ले रहा हूं, अगर आप इजाजत दें तो। प्लीज 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 सर। आपको मैं बता दूं, ऋषिकेश के अंदर 31 की नाइट को मैं था, 2022 की बात कर रहा हूं। एक होटल ऐसा नहीं था जिसमें मदिरा की वजह से कोई फैमिली ठहर सकती हो। हमने गाड़ी में रात गुजारी थी, और हम ही नहीं और भी फैमिलीज थी। आपको मैं बता दे रहा हूं जानकारी के लिए। तो ठेस तो कोई भी पहुंचा सकता है किसी को, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, किसी को भी अधिकार नहीं है, चाहे वो किसी भी आस्था का आदमी हो, कि कहीं पे कोई पर्व हो रहा है तो जाकर के कोई ऐसी एक्टिविटी करे। हाँ, देखने के लिए, घूमने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, इस मकसद से तो जा सकता है, लेकिन इस मकसद से नहीं कि जाकर के किसी को छेड़े, जाकर के किसी को परेशान कर। बिल्कुल मैं भी इसका खिलाफ हूं, और जाहिर सी बात है तो कानून व्यवस्था की बात। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्रयागराज में हैं जो कुंभ में जाकर के सोशल वेलफेयर का काम करती थी। अब जाहिर है कि इस तरह की बातों के बाद वो कितना पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ये भी अपने आप में एक सवाल है। प्लीज आप अपना सवाल पूछें। सर मेरा नाम अर्पिता है, मैं बिहार से हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि इकोनॉमी में क्या मेजर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा इस साल कुंभ में, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है। इकोनॉमी वाली बात किससे, मुझे लगता है कौन बताएगा भाई? मैं भी बता सकता हूँ, जज साहब और बेहतर बताएंगे। जस्टिस साहब वो तो पटना के से ताल्लुक भी है इनका। हाँ एक बहुत बड़ी तादाद में जहां लोग पहुंचेंगे, उनके रहने सहने का इंतजाम, उनके खाने का, उनका ट्रांसपोर्टेशन, और वो बहुत सारी चीजें परचेज करेंगे। मतलब इकोनॉमी को भी क्या कोई बूस्ट मिल रहा है यहाँ पर? और मैं आपसे अर्ज करूं कि बेटा, आपने जो कहा, वहाँ मुसलमानों के होटल भी हैं, मुसलमानों के कारोबार भी है, तो यहाँ हिंदू मुसलमान आना ही ना चाहिए। जो इलाहाबाद में गया वो इलाहाबाद का मेहमान हुआ, और इकोनॉमी बहुत तरक्की करेगी। योगी जी ने जिस नियत से तरक्की की तरफ कदम आगे बढ़ाया है, काश वो सच्चे हों और हम सब उनके साथ हैं। लेकिन इलाहाबाद को कुंभ के हवाले से बहुत इकोनॉमी बढ़ेगी, इलाहाबाद की नहीं पूरे मुल्क की बढ़ेगी, और जब पूरे मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी तो हिंदू मुसलमान सबका विकास होगा। हालांकि अभी जीडीपी को लेकर अनुमान अच्छे नहीं है। बहरहाल कहना चाह रहा हूं, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इकोनॉमी किसी खास कम्युनिटी की नहीं हुआ करती है। हिंदू इकोनॉमी नहीं होती है, मुस्लिम इकोनॉमी नहीं, सिख और ईसाई नहीं हुआ करती है, मुल्क की इकोनॉमी है। तो जाहिर सी बात है, अगर एक आदमी कोई सामान वहां पर बेच रहा है और दूसरी कम्युनिटी का भी आदमी हो, तीसरी कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी का आदमी बेचेगा, तो कंपटीशन जो है आप देखेंगे कि थोड़ा सा बढ़ेगा भी। जो लोग जा रहे हैं उनके लिए भी आसानी होगी, और एक तरह का कहीं किसी के का एक वर्चस्व एक टाइप का नहीं रह जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह की जगहों को इस तरह देखा जाना चाहिए कि मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से देखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर सबको आज़ादी होगी तो ज़्यादा बेहतर अंदाज से इकोनॉमी के हवाले से काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट आ सकता है। दानिश हुसैन बदायूनी साहब, कुछ और मुझे लगता है बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, सुनना चाहेंगे आपसे। कोई और एक अच्छा सा भजन सुना दीजिए, बहुत दूर तक आपकी आवाज़ जा रही है। मैं एक कौमी एकता पर कुछ सुनाना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़। जी इरशाद। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है,
काबे में तेरा जलवा काशी में नज़ारा है, काबे में तेरा जलवा काशी में नज़ारा है, वो भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है, वो भी हमें प्यारा है, ये भी हमें प्यारा है। हिंदू को मिली गीता इंजील ईसाई को, हिंदू को मिली गीता इंजील ईसाई को, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है, मुस्लिम के लिए तूने कुरान उतारा है। मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजा हो या गुरुद्वारा, मालिक तेरे बंदों ने, मालिक तेरे बंदों ने बस तुझको पुकारा है, काबे में तेरा जलवा काशी में नजारा। दानिश हुसैन साहब, आपके सहसवान घराने में 9 पद्म पुरस्कार हैं, आप कब ले रहे हैं भाई? साहब ये तो मैं क्या अर्ज करूं कि ऐसी किस्मत मेरी कहाँ है। आप लोगों की नजर इनायत हो जाए, दुआएं हो जाए तो शायद मुझे भी ये मौका हासिल हो जाए। माजिद देवबंदी साहब, एक फाइनल कमेंट, मुसलमानों को महाकुंभ से दूर रखा जाए, उस पर आपके तासुरात तो आ चुके हैं, कोई संदेश आप हुकूमतों तक या उन धर्माचार्यों तक जिन लोगों ने ये अपील की है? उसको जीने का हक नहीं कुछ भी, जो यहाँ अमन से नहीं रहता, तुमको तकलीफ दे के मैं खुश हूँ, मेरा मजहब तो ये नहीं कहता। कुंभ का सबसे बड़ा पैगाम ये जानना चाहिए कि हम अपने धर्म को मानते हैं, काम करते हैं, पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन वो इबादतें हमें मोहब्बत से नहीं रोकती। आज आपके चैनल के ज़रिए एक बात, अपना एक कर्ब, अपना एक गम करोड़ लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इंडिया टीवी के ज़रिए मेरी ये गुजारिश सुन लें कि सनातन इतना अजीम रास्ता है कि जिसको पाने के बाद हम लोग अपनी ज़िंदगियां बनाया करते हैं। माफ़ करना, आज फेसबुक पर सनातन के नाम से 50 पेज बने हुए हैं और उसमें जो जो लिखा जा रहा है वो कोई सनातन का रास्ता नहीं है, धर्म का रास्ता नहीं है। हमें हिंदुस्तान को अजीम बनाने के लिए धर्म को समझना होगा, और वो धर्म कभी नहीं हो सकता जो दिलों को तोड़े। इसलिए कि राम के लिए अल्लामा इकबाल ने कहा है, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले जहाँ समझते हैं इनको इमाम हिंद। तो इमाम हिंद से अगर आपका वास्ता है तो इमाम हिंद की बात भी हमें माननी होगी। जुनैद साहब, अगर आज बिस्मिल्लाह खां होते और बालाजी मंदिर में रियाज करते तो क्या होता? क्या होता? आप तो जानते हैं कि गंगा के घाट पर बैठ करके वो जिस तरीके से अपना फन दुनिया के सामने बिखेरते थे, हिंदुस्तान का नाम रोशन होता था। और यही नहीं, मैं कुंभ के हवाले से बताऊं कि श्री कृष्णी आश्रम मथुरा की जानिब से मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि वहां पर मुसलमान स्कॉलर्स को बुला करके बाकायदा गुफ्तगू हुआ करती थी इससे पहले कि कुंभ के अंदर। ये क्या वजह है कि अब हम ये नफरत की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और लोगों को बांट कर रहे हैं? ये थोड़ी सी शर्म की बात है और अफसोस की बात भी है, और सनातन के भी हवाले से अफसोस की बात है, मुल्क के तरक्की के हवाले से भी अफसोस की बात है, और संविधान का तो ये मजाक उड़ाया ही जा रहा है। दानिश साहब, एक भजन की कुछ लाइनें सुना दीजिए आखिर में, फिर मैं शो खत्म करूंगा। मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ भजन में सुना के। आवाज़ साथ नहीं इन मंदिरों मस्जिद में खुदा कोई नहीं है, इन मंदिरों मस्जिद में खुदा कोई नहीं है, बुतखाने में काबे में छुपा कोई नहीं है, सहराओं में कोसारों में ऐ ढूंढने वालों, अल्लाह का घर दिल के सिवा कोई नहीं है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और हमें इंतजार रहेगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगता है। आप सीधे मुझे बता सकते हैं mail@indiatvnews.com के जरिए आप हमें मेल कर सकते हैं, और सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @the हुसैन रिजवी के जरिए। सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मन तरपत हरि दर्शन को आज, मोरे तुम बिन बिगड़े सगरे काज, हो बिनती करत हूं रखियो लाज, तुमरे द्वार का मैं हूं जोगी, हमरी ओर नजर कब होगी। शकील बदायूनी ने
लफ्जों को आकार दिया, नौशाद ने इसे लय में पिरोया और मोहम्मद रफ़ी साहब ने आवाज देकर इस भजन को अमर कर दिया। कहा जाता है कि इस भजन की अदायगी के वक्त रफ़ी साहब के गले में खून तक आ गया था। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान ने गंगा के किनारे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। बालाजी मंदिर में रियाज किया करते, लाख बीमार पड़े, लेकिन गंगा का किनारा छोड़ना कभी गवारा नहीं किया। और न कभी इस्लाम खतरे में पड़ा और न कभी हिंदू धर्म पर कोई संकट आया। ऐसे में ज्यादातर लोगों का मानना यह है कि महाकुंभ से मुसलमानों को दूर रखने का ऐलान धार्मिक कम सियासी ज्यादा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया